हाँ, तो बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से वीडियो पर। उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया हो गए और एकदम मस्त हो गए। तो आज हमें डिस्कस करना था एक्सरसाइज 11.1 जो इसका मतलब जो इसका पहला लेक्चर था। तो वो उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था और आज हमें डिस्कस करनी है पूरी एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, तो इसके एक एक क्वेश्चन देखेंगे और इनकी मतलब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, यानी कि इनकी रचनाएं लिखेंगे। ठीक है, तो जो अगर थोड़ी सा रिकॉल करवाऊँ पिछला, मैं तुम्हें सिखाया था कि देखो, जहाँ तक मुझे याद है कि अगर कोई लाइन है, अगर उसको बाइसेक्ट करना है, यानी कि अगर उसे बीच से डिवाइड करना है दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो क्या करते थे, यहाँ पर वो रख के प्रकार और एक ऐसा मार्क करते थे, ऐसा और एक कुछ ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ से रख करके यहाँ ऐसा और कुछ ऐसा। बस उसमें जब चाप लेते थे तो ये इस बात का ध्यान रखते थे कि जो हमारा चाप है वो आधी दूरी से थोड़ी ज़्यादा रहे, है ना। जैसे यानी कि तुम्हारा आधा यहाँ पे है, मान लो पूरी 10 है, तो तुम्हारा 5 ना हो रही 6 7 रहे। ठीक है, इसलिए और इसको अगर ज्वाइन करते थे तो ये हमारी लाइन क्या होती थी, दो इक्वल पार्ट में टूट जाती थी। ठीक है, और एक और सीखा था एंगल बनाना। जैसे कोई लाइन है, मुझे 60 का बनाना है एंगल, तो मैं एक फिक्स चाप लेके ऐसे करके ऐसे घुमाता था, ऐसे करके जितना चाप ऐसे घुमाया है उतना ही चाप लेकर के थोड़ी ऐसे कट करते थे, ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता था तो ये आता था हमारा 60 डिग्री और कुछ ऐसे 90 डिग्री 120। मैंने सारे सिखाए हैं मतलब फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जिसने भी फर्स्ट नहीं देखा है, सीधे सेकंड पे आए तो पहले जाए, तो पहले जाए और हमारा फर्स्ट लेक्चर देखे, उसमें सारी बेसिक चीज़ एकदम क्लियर है। इसके बाद इसमें आओ। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सब आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो, उसमें इस जो पूरा हमारा चैप्टर है इसमें 3 ही बेसिक चीज़ें हैं। क्या है? 3 ही मेन चीज़ें। देखो, फर्स्ट चीज़ क्या है कि अगर हमें कोई रेशियो दिया हुआ है 7/5, 3/2, कोई भी अगर हमें रेशियो दिया हुआ है, बोल देता है कि इस कोई रेखाखंड है, इसको इस रेशियो पे डिवाइड करो। ठीक है, ऐसा कुछ बोल देता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले खींचते हैं रेखाखंड। हालाँकि मैंने फर्स्ट लेक्चर पे एकदम विस्तृत रूप से इसको बताया हुआ है। एक खींचते हैं रेखाखंड, ठीक है? उससे एक न्यून कोण यानी कि लेस देन 90 यानी कि 90 डिग्री से छोटा एक एंगल खींचते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे हमने खींच दिया। फिर क्या करते हैं कि अगर मान लो जो तुम्हारा अगर तुम्हारा 3/2 है, तो देन 3 + 2 यानी कि 5। तो इसके 5 इक्वल पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 इसके इक्वल पार्ट कर देते हैं। और जो तुम्हारा ये 3 है और ये 2 है, तो जो तुम्हारा मतलब ये है, जो इनमें से जो तुम्हारी बड़ी संख्या होती है, तुम्हारा 3 और 2 है, तो जो बड़ी संख्या होती है, कहाँ है बड़ी संख्या, एक मिनट, जो तुम्हारे 3 है ना, तो 3 को कुछ ऐसे मतलब ज्वाइन कर देते हैं। और उसके बाद यदि हमारा 2 है तो कुछ ऐसे। तो मतलब इसका मैंने पूरा विस्तृत रूप से तुम्हें सिखाया था उसमें फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो उसको जाके देखना। अब सीधे हम स्टार्ट करते हैं इस पे, अपना सीधे लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो देखो जो बुक है तुम्हारी वो 11.1 इसमें दिया हुआ है। और इसको तुम थोड़ी सा देखो, बुक खोलो अपनी। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक क्या है हमारा रेखाखंड है। कितना है? अब इसको तुम अपने थ्रू वो कर सकते हो, कितना, 7.6 सेंटीमीटर लंबा है। इसको मान लो ए, इसे मान लो बी। ठीक है, अब इसे बोल रहा है कि इसे 5:8 के रेशियो में तुम्हें क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने में? 5:8 के रेशियो में। तो देखो, सर्वप्रथम मैं क्या करता हूँ, जितना चाप लेकर के ऐसे खींचूंगा कि कैसे, इस टाइप से, उतना ही चाप लेके ऐसे खींच देता हूँ और फिर ऐसे इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये हमारा क्या होता है, न्यून कोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, इसे बोल देते हैं हम न्यून कोण। ओके, अच्छा, अब हमें दिया हुआ है, इसको हमें डिवाइड करना है 5:8, 5:8 में हमें इसको क्या करना है, इस लाइन को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फटाफट पहले तुम ये देखो, 5 + 8 कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13। तो मुझे क्या करने हैं, इसके 13 पार्ट करने हैं, इक्वल 13 पार्ट। कितने? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, इनको मैं नाम दे देता हूँ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। तो क्या क्या अगर इसके तुम्हें रचना के पद लिखनी पड़े तो कैसे लिखोगे? अगर तुम्हें इसकी रचना लिखनी पड़े तो कैसे, देखो लिखते चलते हैं, सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या किया, एक रेखाखंड क्या खींचा, ए बी खींचा। सर्वप्रथम क्या किया कि एक रेखाखंड ए बी इक्वल टू कितना खींचा, 7.6 सेंटीमीटर क्या किया हमने, खींच दिया उसको। ठीक है, अच्छा खींचा था ना ये, तो मतलब जो हमको इसमें करना है वही उस पर लिखते जाना है। और देखो जो सेकंड थिंग्स क्या थी इसमें, क्या किया हमने, एंगल पॉइंट ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा, इसको मान लो ए एक्स मान लो। ठीक है, लिख दोगे कि बिंदु ए से बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई, बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा जो है, एक रेखा हमने ए एक्स खींची, वही तो है, खींच दिया हमने। पहले हमने एक ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर का खींचा रेखाखंड, फिर ए पॉइंट से ए एक्स एक लाइन खींची जो क्या 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 है कि ए से न्यून कोण यानी कि 90 से कम का कोण बनाती है। ठीक है, अब देखो जो इसका थर्ड पॉइंट है वो क्या है, हमने क्या किया कि ए एक्स के 13 पार्ट किए, ई एक्स को कितने, 5 + 8 इक्वल टू 13 बराबर भागों में काट दिया, बराबर भागों में बांटा। ठीक है, और बांटा कुछ इस प्रकार से कि जो तुम्हारा A1 है उसकी जो दूरी है वो बराबर है तुम्हारी A1 A2 के, और वो बराबर है तुम्हारी A2 A3 के, वो तुम्हारी बराबर है A3 A4 के, तो ये इक्वल टू A4 A5 के, और ये इक्वल है A5 A6 के। इसी तरह से यानी कि सारी जो इनके कटे हुए पार्ट हैं ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो A6 A7 के इक्वल, एंड A7 A8 के, A8 A9 A9 A10 इक्वल टू A10 A11 इक्वल टू A11 A12 इक्वल टू A12 A12 A13। ठीक है, कुछ ऐसे मैंने इक्वल पार्ट्स इसको कट कर दिए, बस कुछ नहीं, ये लिखा है कि ए से A1 की जो दूरी है वही A1 A2 की है, वही A2 A3 की है, वही A3 A4 की है, यानी कि सारी दूरी हमारी इक्वल है। तो एकदम क्लियर है। अब देखो जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, मेन चीज़ ये है कि हमें इसको 5:8 के रेशियो पर डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहली बात क्या करते हैं कि जो हमारा 8 क्या है, जो हमारा A13 है कितना, ये वाला, इसको क्या करते हैं, बी से ज्वाइन कर देते हैं। क्या किया मैंने, A13 को बी से मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, बी से मिलाया, पूरा मिला देता हूँ ऐसे, ये मिला दिया मैंने बी से। फिर मुझे चाहिए था 5:8 का रेशियो, मैंने दोनों को जोड़ा और उसके बराबर 13 पार्ट कट कर दिए, तो लास्ट वाला था उसको मैंने बी से ज्वाइन कर दिया। फिर अब हमारा कितना दिया है, दिया A5, मतलब 5 दिया है, तो जो हमारा A5 है क्या है, A5 है, तो A5 इसके समांतर खींचेंगे, कैसे, इसको कर सकते हो कि A13B के समांतर एक रेखा A5C मान लो, A5C खींची, क्योंकि A5 है इसके एकदम मुझे पैरेलल खींचनी है कुछ ऐसे। ठीक है, और इसको मैं पॉइंट को मान लेता हूँ, पॉइंट दिस पॉइंट इज C। ओके, अच्छा अब तुम बोलोगे सर ये इसको समांतर में कैसे खींचूं, एक काम करना है तुम्हें, जो इसका ये वाला एंगल है इसको तुम्हें प्रकार की हेल्प से माप लेना है। ऐसे
एक चाप लेना ऐसे ऐसे करके और एक ऐसे कट लगा देना, ठीक है। तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इसमें हमने ऐसे लिया है वही इस पे कट लगा दिया है, और उतना ही कट तुम्हें ऐसे और ऐसे लगाना होगा, तो तुम्हें ये पूरा पैरेलल मिल जाएगा। या फिर इस वाले एंगल को माप लो, सिंपल सी बात है। जो तुम्हारा ये वाला एंगल है उतना एंगल ये वाला भी होना चाहिए, जितना तुम्हारा ये वाला एंगल है उतना तुम्हारा ये वाला एंगल होना चाहिए, और तुम्हें A5 को C से ज्वाइन कर देना है, तो तुम्हारा ये इसकी समांतर रेखा हो गई। एकदम क्लियर है बात इतनी सी, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अच्छा आप समझो, इसके मैंने 5 इक्वल पार्ट किए थे और इसके किए थे कितने 13 पार्ट, मतलब ये 5 है। अगर कहीं ना कहीं अगर तुम अच्छे से देखो तो तुम्हारा 1 2 3 4 5 पार्ट ये हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट ये हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि इसको मैंने 5 और 8 की रेशियो पे तोड़ दिया है। तो अब ये हो गया, तो लिख सकते हो तुम 6 नंबर का पॉइंट कि अगर तब क्या होगा हमारा, जो हमारा AC5 इसके समांतर होगा। ये अगर स्पष्टीकरण देखो इसका थोड़ी सा, हमारा जो A13B है वो समांतर किसके है, A5C के, है कि नहीं, समझो जरा। तो तुम्हारी ये वाली लाइन है ये इसके समांतर है। अच्छा थ्योरम नंबर 6.1 याद करो, है याद किसी को? अगर किसी को याद हो उसमें था कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो किसी अगर कोई तीसरी लाइन है जो दोनों भुजाओं को कट करती है तो उनका रेशियो इक्वल होता है, नहीं? इसका मतलब जो यहाँ से इसका रेशियो, क्या इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा होगा A5 अपॉन A5 A13 दैट इज आल्सो इक्वल टू AC, क्या है, AC अपॉन CB। कोई दिक्कत? ये था ना कि अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो जो इसका अपॉन इसका रेशियो, इसका अपॉन इसका रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो A5 और तुम्हारा जो ये जो है ना A5 और जो तुम्हारा A13 है, A5 के कितने को पार्ट है 5, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 और इसके कितने पार्ट है 8। तो तुम्हारा प्रूफ हो गया ना कि ये हमें प्रूफ करना था कि AC अपॉन CB इक्वल टू कितना 5:8 में हमारा डिवाइड हो जाए, तो तुम्हारा ये हो गया 5। अगर गौर से देखो तो तुम्हारे कितने पार्ट हो गए इसके 5 और इसके क्या हो गए 8, अगर दोनों को मिलाओ तो कितने पार्ट हो गए 13। तो ये करना था, सिंपल सी बात। नोट करो इसे फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। हो गया, चलो आगे बढ़े, ठीक है। अगर तुमने पहला लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने इसकी बेसिक सारी चीज़ें बताई हुई हैं, और रचना देखो सभी की सेम ही है, जो जो तुम कर रहे हो उस पर क्वेश्चन पे प्रूफ करने के लिए बस वही तुम्हें लिखते जाना है उस पर। रचना तुम्हें रटनी नहीं है, अगर तुमने मतलब रचनाओं को रटना स्टार्ट किया तो नहीं रट पाओगे। मेन चीज़ ये है कि उसको समझोगी कहाँ से क्या करना है हमको, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब देखो जो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ये है कि 4 5 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ट्रायंगल बनाओ। क्या बनाना है, ट्रायंगल, जिसकी भुजा कितनी रखनी है 4 5 6। एक काम करो तुम, कोई मान लो कि एक 5 सेंटीमीटर का कोई कोई खींच लो, इसको मान लेता हूँ मैं BC, B एंड C, इसकी मान लो तुम लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। हमें दी हुई है 4 5 और 6, तुम्हें इस मतलब कोई ट्रायंगल मतलब क्रिएट करना है जिसकी भुजाएं कितनी हो 4 5 और 6, एक मैंने मान ली 5, ठीक है। अच्छा अब तुम बिंदु B से एक काम करो, एक चाप लगा दो, कितना 4 सेंटीमीटर का। कुछ अगर तुमने ऐसे लगाया चाप, कितना, ये तुम्हारा 4 सेंट प्रकार लो अपना, उसमें पटरी से मापो 4 सेंटीमीटर, और मापने के बाद जहाँ पर रखो उसका उसकी नोक और ऐसे घुमा दो, तो कुछ इस तरह का चाप बन जाएगा। जरूर नहीं कि यहीं पर बने, यहाँ बन सकता है, तुम्हारी जो तुम उसमें लेंथ ले रहे हो, ठीक है। और तुम्हें एक साइड चाहिए कितनी 6 सेंटीमीटर की, तो एक सेकंड पॉइंट है उससे तुम 6 सेंटीमीटर का और ले लो, नाप लो, ऐसे पट्टी है मान लो तुम्हारी ये, उस पर मापो 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से रख करके ऐसे चाप लगाओ तो कुछ ऐसे कट कर देगा। एग्जैक्ट नहीं बता रहा लेकिन अपना उसमें कॉपी पे करके देखो ऐसे होगा, ठीक है। फिर तुम क्या करना है कि इसको इससे ज्वाइन कर देना है, इसको इससे ज्वाइन कर देना है, इस पॉइंट को मान लेना तुम्हें ए। अरे किसी को भी ए मानो, किसी को भी बी मानो, किसी को सी मानो, मैथमेटिक्स में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो ट्रायंगल हुआ वो क्रिएट हो गया।
1 मिनट, ये हो गया। तो इसकी रचना भी साथ साथ में करते चलते हैं। अब ये ट्रायंगल कैसे किया ये सब की रचना नहीं लिखते हैं, सीधे लिख देते हैं कि हमने BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये कितना था 4, ये कितना था 6 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तथा AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का एक सेंटीमीटर के एक त्रिभुज की रचना की, बस सिंपल सा लिख दो, त्रिभुज की रचना की। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, वो इसको मुझे 2/3 के रेशियो पे डिवाइड करना है। किसके? 2/3 के रेशियो पे, समझना। अच्छा, इस पे और कोई ट्रायंगल हो ना, अगर उसको किसी रेशियो पे डिवाइड करना है तो उस पे जो हमें भुजाएं दी होती है ना, जैसे मान लो ये दिया है 2/3, तो इसमें ऐसा नहीं करते कि तुम्हें अगर मान लो ये दिया है 2/3 तो तुम 2 + 3 = 5 पार्ट करो उसके, नहीं। उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है, कौन सी, ऊपर हो चाहे नीचे हो, जो तुम्हारी सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या, उतने ही उस लाइन के पार्ट किए जाते हैं। हमें डिवाइड करना है इस तरफ से, तो एक काम करो तुम, बी से एक न्यून कोण बनाती हुई कोई लाइन खींच दो BX। क्या किया हमने, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ने किरण बोल दो, ठीक है, एक किरण BX खींची। क्या खींची? BX खींची। ठीक है, अब देखो दिक्कत ये आती है कि तुम्हें कितने पार्ट करने हैं। अगर तुम्हारा कोई क्या है, कोई अगर तुम्हें लाइन दी हुई है, अगर तुम्हें उसको डिवाइड करना है इतने पार्ट में, तो उस पर हम M+N, यानी कि अगर तुम्हें दिया हुआ 2/3 के रेशियो पे इस लाइन को डिवाइड करो, तो वहां पर हम क्या करते हैं 2 + 3 यानी कि इसके 5 पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 करते हैं। बट यदि वही बात ट्रायंगल की हो रही हो और वहां पर कुछ ऐसा हो, और अगर तुम्हें दिया है 2/3, तो जो तुम्हारी बड़ी संख्या होगी, चाहे वो ऊपर लिखी हो चाहे नीचे, अगर तुम्हारी ऊपर लिखी है तो उसको ले लेंगे, चाहे अब जो तुम्हारा लिखा है 2/3 तो इसके कितने करेंगे पार्ट, हम 3 पार्ट करेंगे। अगर तुम्हारा लिखा है 5/3 तो अगर 5 बड़ा है तो 5 पार्ट के, जो संख्या बड़ी होती है उसके उतने ही पार्ट हमें करने होते हैं। ठीक है, समझ में बात, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें से। अगर किसी लाइन को बाइसेक्ट करने की बात करें कि इसको 2/3 4/5 जितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसमें तुम्हें क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, उसमें दोनों को ऐड करके जो भी है उतने उस लाइन के पार्ट कर देने होते हैं। लेकिन जब ट्रायंगल अगर कोई ट्रायंगल बनाना है उतने गुना भुजाओं वाला, 2/3 4/8 जो भी है, अगर कुछ ऐसा तुम्हें ट्रायंगल क्रिएट करना है तो उसमें जो संख्या बड़ी होती है उसी को लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर था कि बोल रहा है कि इसको 2/3 के रेशियो पे डिवाइड करो, तो मैं क्या करता हूँ, इसके मैं 3 पार्ट लेता हूँ, 1 2 एंड 3। तो मैं क्या करूँगा, देखो हमने ये किया कि AX पर क्या किया कि 3 भाग काटे या फिर बनाए। ठीक है, कितने भाग काट दिए हमने, 3 भाग। अब 3 क्यों काटे, जो सबसे बड़ी संख्या हो, ये तुम याद रखना। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या हो, चाहे वो ऊपर लिखी हो चाहे नीचे, तुम्हें इससे मतलब नहीं, तुम्हें उतने ही पार्ट करना है। और कुछ इस प्रकार किया हमने कि जो तुम्हारा, इसको मान लो तुम B1, इसको तुम मानो B2, इसको मानो B3, कितना B3। तो कुछ इस प्रकार से पार्ट किए कि जो तुम्हारा B1 इक्वल है वो तुम्हारा B1 B2 के इक्वल है, और वो इक्वल है तुम्हारा B2 B3 की। कुछ इस प्रकार से काटा, यानी कि मेन चीज़ ये है कहने की बात कि जो इसके तीनों पार्ट के ऐसे किए कि तीनों इक्वल होते हैं। अच्छा, अब एक और मोस्ट पॉइंट, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है फिर बाद में इसको भी देखना है। 2/3 दिया हुआ है, बोल रहा है एक सर्वांगसम त्रिभुज है, उसको उसके सर्वांगसम 2/3 रेशियो वाला एक ट्रायंगल काटो। ठीक है, तो जो तुम्हारी संख्या नीचे होती है, क्या होती है, जो संख्या नीचे होती है उस वाले पार्ट को सबसे एंड पार्ट से जोड़ते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई?
अगर तुम्हारा दिया है 2/3, तो 3 तुम्हारा नीचे है, तो यानी कि B1 B2 B3 को इससे मिलाओगे, समझना। और अगर तुम्हारा कहीं दिया होता 4/3, तो जो तुम्हारा 3 होता, तो तुम मान लो तुम्हारा अगर यहाँ पर 4 भी होता, B4 भी होता, तो तुम क्या करते, 4 को नहीं मिला दे इससे, 3 मतलब जो संख्या तुम्हारी नीचे होगी, क्या होगी, जो संख्या तुम्हारी डिवाइड में नीचे दी हुई होगी, जो जो संख्या तुम्हारी नीचे दी हुई होगी, उसी को उस रेखाखंड के एंड पॉइंट से मिलाते हैं, ठीक है। तो B3 दिया है हमारा, तो मैंने 3 को क्या किया, C से मिला दिया, एकदम क्लियर है। अच्छा, थोड़ी लिख लो, B3 को क्या किया, C से हमने मिला दिया, B3 को C से मिलाया, ओके, मिला दिया। अच्छा, अब हमें क्या करें, अब क्या करूंगा, जो ऊपर लिखा होगा, कौन सा, जो चीज़ हमारी ऊपर लिखी होगी, ऊपर क्या लिखा है 2, तो अब 2 को मैं जितना एंगल ये होगा उतनी ही एंगल बनाती हुई मैं लाइन एक ड्रॉ करूंगा कि वो इतनी ही एंगल क्रिएट करे। इसको तुम प्रकार की हेल्प से माप सकते हो, ऐसे प्रकार रखो, ऐसे प्रकार रखो, ऐसे माप लो, इतना ही, उतना ही यहाँ पर भी कर दो। तो इसको मैं मानता हूँ C डैश, क्या मानता हूँ, C डैश। तो तुम्हें लिखना होगा कि B3C के समांतर रेखा B2C डैश को मिलाया, समांतर जो है रेखा B2C डैश को क्या किया, मैंने मिला दिया, जो उसके समांतर थी, सिंपल सी बात है, मिला दिया ना, मैंने इसको मिला दिया। अच्छा, अब ज़रा एक बात और गौर करो तुम, अब जो तुम्हारी AC है, अब AC के समांतर मुझे इसको मिलाना है, इस पॉइंट को तुम मान सकते हो A डैश। तो एक और जो 5th पॉइंट है वो लिखो कि AC के समांतर, AC की जो समांतर क्या करोगे तुम, कि A डैश C डैश को मिलाया, A डैश C डैश को मिला दिया, A डैश C डैश को क्या किया, मैंने मिला दिया। तो अब ये प्रूफ हो गया कि मैंने एक ऐसे ट्रायंगल की रचना कर दी कि अगर दोनों दोनों ट्रायंगलों की भुजाओं का अगर रेशियो निकालें तो उनका 2/3 ही आएगा। अगर ये वाले ट्रायंगल की बात करें, ऊपर वाले की, तो जो ये होगा, इसकी अगर भुजा 2 है तो ये क्या होगी, 3 होगी, अगर ये 2 है तो ये पूरी क्या होगी, 3 होगी, अगर ये 2 है तो ये पूरी क्या होगी, 3 होगी। ऐसे ट्रायंगल की रचना हमें करनी थी, तो बस हो गया। त्रिभुज की रचना कीजिए, लिख दो, अतः अभीष्ट त्रिभुज की रचना हुई, अतः अभीष्ट त्रिभुज की रचना हुई। अगर समझ में ना आए किसी को तो घबराना नहीं है, उस वीडियो को दोबारा देखना है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़े इसको स्लो पढ़ाया है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत आई हो तो। सबसे पहले मैंने एक खींचा रेखाखंड, नहीं BC खींचा, उसकी लंबाई थी 5 सेंटीमीटर, फिर B से मैंने 4 सेंटीमीटर का चाप लेके एक चाप लगाया, और C से मैंने 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। अब मैंने 5 4 6 ही क्यों यूज किए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 4 5 और 6 3 भुजाएं दी हुई थी, बोल रहा था कि इन भुजाओं वाले एक त्रिभुज की तुम रचना करो, तो इसलिए मैंने किया। फिर क्या किया मैंने, B से न्यून कोण, एंगल फिक्स नहीं है लेकिन 90 से कम होना चाहिए बस, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा हमने AX खींच दी, ठीक है। फिर तुम्हें रेशियो दिया था 2/3, तो इस पे जो संख्या नीचे की होती है, नहीं, पार्ट करने में जो संख्या बड़ी होती है, चाहे नीचे की हो चाहे ऊपर की हो, तो बड़ी संख्या के जितने हमने पार्ट, 3 थी तो हमने इसके 3 पार्ट कर दिए, तीनों इक्वल थे हमारे, ठीक है। फिर जो संख्या हमारी नीचे होती है उसको हम जितना खींचा है रेखाखंड उसके एंड पॉइंट से मिला देते हैं, तो मैंने इसको यहाँ से मिला दिया। अब देखना, जब 3rd 4th में आएंगे तो तुम्हारा कुछ और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मिला दिया। फिर मैंने उसी के पैरेलल B2 C डैश को मिला दिया, फिर AC के पैरेलल मैंने C डैश A डैश को मिला दिया। अतः हमारे अभिष्ट ऐसे त्रिभुज की रचना हुई, जो हमारा छोटा त्रिभुज है और जो बड़ा त्रिभुज है, अगर उन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का रेशियो चेक करें तो हमारा 2/3 ही आएगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो, हो गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
कौन सा है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 इस पे लिखा हुआ है, अगर तुम्हें साफ क्लियर हो रहा हो तो देखो। जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है कि 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक ट्रायंगल की रचना कीजिए। फिर एक ऐसे, देखो इसमें हमें साइड कितनी दी हुई है? 5, 6 और 7। और जो तुम्हें भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? 7/5। 7/5, बस दो चीज हमें मिल जाए, बहुत क्वेश्चन हो गया। तो तुम्हारा ये है। अब तुम कोई सा भी कैसे भी खींच सकते हो। मैं मोस्टली ये मानता हूँ कि ये इसको मैं खींच लेता हूँ कितना, थोड़ी और बड़ा कर लूँ क्या इसको? चलो बड़ा कर ले, थोड़ी अच्छा दिखेगा नहीं? ओके। इसको मानता हूँ मैं बी, इसको सी। तुम इसको ई भी मान सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा कितना है? 6 सेंटीमीटर मानता हूँ, ठीक है। अब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी तुम 5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लो, ऐसे कुछ खींच दो। और उधर से कितना ले लो? 7 का ले लो, कुछ ऐसे कर दो। अब इसको तुम क्या करो, इससे इसको ज्वाइन कर दो और इससे इसको मिला दो, है कि नहीं? एकदम सिंपल सा तरीका है। इसको मानो तो पॉइंट ए, इसको लिख दो कितना? 5 सेंटीमीटर। ये कितना तुम्हारा? 7 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे एक त्रिभुज की रचना हुई, साथ साथ इसकी रचना भी लिखते चलते हैं, ठीक है। लिख दो हमने ए बी सी, एक त्रिभुज की रचना की। ए बी सी भुजाओं के नाम मतलब शीर्ष है। त्रिभुज की रचना की जिसमें कि जिसमें जो है हमारा जो बी सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। एंड ए बी इक्वल कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। एंड तुम्हारा ए सी है वो कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ये तुम्हें दी हुई है, ठीक है। अब जो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, बस सिंपल सी बात। इसमें भी तुम एक लाइन खींच दो, जो तुम्हारा न्यून कोड बनाए, दिस इज कॉल्ड बी एक्स। क्या बनाए? बी एक्स। तो बी से रचना के जो स्टेप है वो एकदम सेम है। बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण बी एक्स खींची। कौन सी खींची? बी एक्स। इसको मान लो तुम एक्स, बी एक्स खींची। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था कि इसके कितने पार्ट करने हैं? हमें रेशियो दिया हुआ है 7/5। मैंने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा होती जो संख्या उतने ही पार्ट करने होते हैं। तो जैसे हमारा 2/3 था, तो 3 बड़ा था, तो मैंने उसके 3 पार्ट किए थे। अब जी हमारा क्या है? ये 7/5 है, तो 7 बड़ा है, इसके इसका मतलब मैं इसके 7 इक्वल पार्ट्स करूँगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इनको कुछ नाम दे देते हैं। B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। दीज आर इक्वल पार्ट्स हैं। जितनी डिस्टेंस B1 की है, उतनी डिस्टेंस B1 B2 की है, उतनी डिस्टेंस B2 B3 की है। सारे की डिस्टेंस इक्वल ही है, ठीक है। तो क्या किया मैंने? BX को क्या किया हमने? BX को 7, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी हो, 7 बराबर भागों में बांट दिया। ये रचना तुम अगर एक बार समझ गए तो तुम इसको अपने अनुसार और इसमें मॉडिफिकेशन करके भी लिख सकते हो, यानी कि और सुधार के और अच्छा। यानी ये थोड़ी है कि मैं ऐसे लिखता हूँ तो तुम एकदम सेम ही लिखो। सेम लिखोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम चाहो तो इससे और भी कुछ चीज़ें अपने से ऐड करके बुक्स वगैरह से देख के लिख सकते हो, ठीक है। मैं केवल समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। बाकी तुम्हारा काम है। कैसे किया हमने कि यानी कि जो हमारा बी है, B1 है, वो किसके इक्वल है? B1 B2 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? B2 B3 के इक्वल है। ये इक्वल है हमारा B3 B4 के इक्वल है। ये इक्वल है हमारा B4 B5 के इक्वल है। और ये इक्वल है B5 B6 के इक्वल है। और ये B6 इक्वल टू B नहीं B6 B7,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी B1 की दूरी है वही B1 B2 की दूरी है, वही B2 B3 की दूरी है, वही B3 B4 की दूरी है, वही B4 B5 की दूरी है, वही B5 B6 की दूरी है, वही B6 B7 की दूरी है। ठीक है। अच्छा, अब जो अगला स्टेप हमारा आता है, मैंने क्या बताया था, तुम्हारा रेशियो दिया 7/5। अब पिछले में जैसे हमारा दिया होता 2/3, समझना 2/3 दिया होता तो मैंने B3 से लास्ट पॉइंट को ज्वाइन किया था। मैंने कहा था जो नीचे होता है उसी से लास्ट पॉइंट को अपने ज्वाइन करते हैं, ये रेखाखंड होता है। तो नीचे क्या दिया हमारा 5, तो मैं 5 को C से ज्वाइन करूंगा। अब इस पे किसी भी तरह का किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों, जो लास्ट होता है उसी को उस रेखाखंड के एंड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। देखो B5 को C से क्या कर दिया हमने, मिला दिया। मिला दिया कि नहीं मिला दिया, B5 को मैंने C से मिला दिया। ओके, क्यों, क्योंकि 5 जो संख्या हमारी नीचे होती है उसी को मिला देते हैं उससे। ठीक है। अच्छा, अब बचा हमारा B7, तो 7 के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो तुम, इसको थोड़ी सा इंक्रीज कर लो, बढ़ा सकते हैं इसको भी, हमने बढ़ा दिया मैंने। अब जो एंगल इसका है वही एंगल के साथ मैं B7 को आगे की तरफ जोड़ूंगा। एंगल में नो चेंजेस होने चाहिए, एक भी चेंज ना हो। अपना तुम प्रकार और पट्टी की हेल्प से जो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल तुम्हें यहां से बनाना है। तो लिखो कि B5C के समांतर, इसको तो मान लो C डैश, समांतर B7 को C डैश से क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया, यानी कि मिला दिया। ठीक है, समझ में आया इतना? अगर इतनी बात सबको क्लियर है तो बताओ। एक बार कमेंट में लिखो कि सब एकदम सब क्लियर है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब कुछ नहीं तुम्हें करना, एकदम सिंपल सी बात है। अब क्या करो तुम कि तुम्हारा AC दिया हुआ है, AC के समांतर अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको भी तुम क्या करोगे, ऐसे ऐसे बढ़ा लोगे। ठीक है। अच्छा, इसको क्या किया तुमने, बढ़ा दिया। अब AC के समांतर तुम्हें C डैश और A डैश को मिलाना है। AC के समांतर C डैश से A डैश को मिलाया। अब यदि मैंने एक बार समांतर बोल दिया, इसका मतलब है कि उसके एंगल इक्वल होने चाहिए। जो एंगल इसके इक्वल है और जो इसके इक्वल है, जब दोनों एंगल इक्वल होते हैं तभी दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है। कुछ ऐसे मिलाओ कि लगे कि हाँ वो समांतर ही है। हालांकि उस पर उतना क्लियर नहीं आ पा रहा है पेन से, लेकिन तुम लोग अपना बनाओ, एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए। ठीक है। तो इसको तुम मानोगे क्या, E डैश। तो बस हमारे ऐसे ट्रायंगल की रचना हो गई। अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करो ABC की, और A डैश और A डैश C डैश की, तो इसकी हर एक भुजा दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 7/5 होगा। अगर ये 5 के तो माप लेना, मैं कहता हूँ ये तुम्हारी 7 सेंटीमीटर की होगी। अगर तुम्हारी BC 6 की है, मतलब इनका और इनका जो तुम्हारा रेशियो होगा, तो इसको लिख सकते हो क्या, बस कुछ नहीं, तुम्हें इसी की मतलब वो करनी थी रचना, लिख सकते हो, लिख दो अतः अभीष्ट त्रिभुज की रचना हुई, बस कुछ नहीं। अतः, समझ में आ रहा है ना तो पूरा, अतः अभीष्ट, अभीष्ट मतलब जो पहले कहा गया है। ठीक है, जो तुमने कहा है वही हमने कर दिया, त्रिभुज की रचना हुई। सिंपल सी बात है। एक बार इसको जरा रिकॉल कर लेते हैं कैसे किया हमने। एक हमें ट्रायंगल दिए हुए थे, पॉइंट दिए हुए थे, मतलब ट्रायंगल के साइड दिए हुए थे 5 6 7। तो मैंने पहले 6 सेंटीमीटर ले ली, तुम 5 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, बस तीनों को वाइब्रेट करना है, कुछ नहीं। तो तुमने BC इक्वल टू 6 लिया, मैंने एक लाइन खींचो तुम पहले, फिर क्या करो B टू A एक चाप लगाओ, कितना, 5 सेंटीमीटर का, और तुम्हें C से एक चाप लगाना है, कितना, 7 सेंटीमीटर का। तो B से तुम्हें A को मिलाना है और C से A को, तो तुम्हारा ये एक ABC एक ट्रायंगल की रचना ऐसी हो गई जिसमें BC इक्वल टू 7 और AB इक्वल टू 5 और एंड AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। फिर क्या करो कि जैसे पिछले में था कि बिंदु B से ही तुम्हें क्या करना है कि एक लाइन खींचनी है जो न्यून कोण बढ़ा नहीं हो पॉइंट B के साथ। तो हमने खींच दी।
अब तुम्हें जो रेशियो दिया जिस तुम्हारा दिया था 7/5, जो भी तुम्हें रेशियो दिया होगा उसमें से ऊपर वाली या फिर नीचे वाली जो भी संख्या बड़ी हो उतने ही तुम्हें इस लाइन के पार्ट करने हैं। तो 7 बड़ा था तो मैंने 7 पार्ट कर दिए इसके, ठीक है। फिर जो संख्या तुम्हारी नीचे लिखी हो उसको इस जो रेखाखंड है बिना बढ़ाया हुआ रेखाखंड उसके एंड पॉइंट से ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर कहीं तुम्हारा 5/7 होता तो मैं पहले 7 को इससे ज्वाइन करता और इसको अंदर कर देता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, पहले ऊपर 7 था नीचे 5 था, तो मैंने 5 को इससे ज्वाइन कर दिया, 7 को भी ज्वाइन करना पड़ेगा तो मैंने लाइन को बढ़ा दिया, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, फिर इसको भी बढ़ाना पड़ा, इसको मान लिया पॉइंट ए डैश, तो फिर सी डैश को डैश से मिला दिया। तो अतः हमारे ऐसी त्रिभुज की रचना हो गई कि अगर हम क्या करें कि अगर इन दोनों ट्रायंगलों की अगर भुजाओं का रेशियो चेक करें तो हमेशा 7/5 ही आएगा, 7/5 ही आएगा, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 4 की तरफ। हो गया, चलो समझ में आ रहा ना एकदम क्लियर। अब देखो, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 था ना हमारा भाई, 4 हो, अच्छा 4 देखेंगे, सेम है एकदम। ये बोल रहा है 8 सेंटीमीटर आधार और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। बेस कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर। अच्छा अगर क्वेश्चन ना विजिबल हो तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, आ रहा है क्लियर, ठीक है। तो आधार कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर, इसको तो मानो 8 सेंटीमीटर और इसको मान लो 20 ही मान लो, अरे कुछ भी मान सकते हो यार। फिर क्या बोल रहा है, इसका जो हाइट है, जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो तुम एक काम करो, तुम्हें चाहिए 4 सेंटीमीटर वाला, है कि नहीं। तो पहले इसको बाइसेक्ट करो तुम, आधी से ज़्यादा दूरी का चाप लोगे, ऐसे लगाओगे, एक लगाओगे ऐसे, फिर एक लगाओगे ऐसे, एक लगाओगे ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। फिर तुम्हें दोनों को क्या करना है, ऐसे ज्वाइन कर देना है। मिला दिया, बाइसेक्ट करना तो आता है ना, पहले सिखा दिया है मैंने, ठीक है। फिर क्या करोगे, अब यहाँ से तुम्हें 4 सेंटीमीटर का चाप लेना है, कुछ ऐसा होगा, और इसको इससे मिलाना है और इसको इससे। तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 8 सेंटीमीटर आधार वाले हमारे एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो इसकी ये भुजा, इसकी भुजा की, इसको मान लो तुम ए पॉइंट, तो ये हमने बना दिया। जरा इसको बता दूं क्या, ठीक है, वो तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है हमें, थोड़ी इसमें रचना भी साथ साथ में एकदम लिखते चलो। BC = 8 तथा इसे पॉइंट डी मान सकते हो, ठीक है। ED = 4, ये 4 है तुम्हारा सेंटीमीटर, क्रमशः सेंटीमीटर वाले क्रमशः आधार और ऊंचाई वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की, ठीक है। तो मैं इसमें समद्विबाहु त्रिभुज की रचना नहीं लिखनी है क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की, मैं जो लिखता हूँ उस पर फोकस ना करो, जो मुझे बोलता हूँ उसको ध्यान दो, क्या लिखना है, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ लिखने में आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन तुम्हें जो बोलता हूँ एकदम करेंटली वही लिखना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इसको जो तुम्हें डिवाइड करना है 1/2 के रेशियो पे, 1/2 इसके रेशियो पे इसको डिवाइड करता हुआ एक अलग से समरूप त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो 2 1 कम 2 1 3/2 इसको तोड़ना आता है ना, यानी कि 3/2 के रेशियो पे तोड़ना है इसको। कुछ नहीं, फिर सिंपल सी बात है, बी से तुम एक लाइन खींचो, जैसे BX, सिंपल सी बात है, बी से न्यून कोण बनाती हुई, अब तो तुम लोग खुद कर सकते हो यार, न्यून कोण मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता ना पड़े अगर तुम कर लो। बी से न्यून कोण बनाती हुई किरण क्या है, BX खींची मैंने, BX खींची, ठीक है, ओके। जब मैंने किरण खींच दी BX, और फिर तुम देखो
3/2 दिया हुआ है, बड़ा कौन सा है 3, तो बी एक्स के कितने पार्ट करेंगे 3 पार्ट, 1 2 एंड 3। बी एक्स को 3 बराबर भागों में बांट दिया मैंने। वो तुम्हारे भाग कौन कौन से हैं बराबर, इसको मानो तुम b1, इसको b2, इसको b3, यानी कि जो b है तुम्हारा b1 है वो तुम्हारा इक्वल होगा b1 b2 के, और v इक्वल होगा तुम्हारा b2 b3 के। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारा नीचे लिखा हो, जैसे तुम्हारा लिखा है 3/2, तो जो तुम्हारा नीचे लिखा हो उसको एंड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। तो तुम्हारा 3/2 लिखा है तो मैं b2 को, क्योंकि सेकेंड वाला है 1 2, तो मैं b2 क्या करूँगा c से ज्वाइन करूँगा, ना कि b3 को, क्योंकि जो नीचे लिखा होता है उसी को उससे उस रेखाखंड के एंड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो b2 को c से मिला दिया। मैंने b2 को मिलाया किससे, c से। अब b3 को भी तो मिलाना पड़ेगा, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सा बढ़ाना पड़ेगा। फिर देखो b2 c के समांतर b3 को c डैश से मिलाया, यानी कि जहां पर b3 उसको उसके समांतर खींचने पर मिल रहा है उसको मान लेते हैं हम क्या, c डैश। तो कुछ ऐसा होगा, उतना परफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ ऐसा मान लो हमने मिला दिया। अरे यार 1 मिनट तुम रुक ही जाओ। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा क्या है, सी डैश है, सी डैश मैंने इसको ऐसे मिला दिया। अब समांतर का अर्थ ये है कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये इसके साथ इसको भी मैंने मिलाया। फिर कुछ नहीं, थोड़ी सा इसको भी इंक्रीज कर लो, बढ़ा लो। सी डैश से नहीं, AC के समांतर, AC की जो समांतर है, AC के समांतर सी डैश से ए डैश को मिला दिया, सी डैश से ए डैश को मिला। इस चीज़ को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, या इसको बोल सकते हो कि हमने कि AC के समांतर बिंदु C से एक लाइन खींची जो BA रेखा को बढ़ाने पर उसको C डैश पर कट करती है। बाकी लिख जाएगा कि जो चित्रानुसार जो सब मतलब फिगर से हमारा स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, ये लिख सकते हो कि मतलब रेखा AC के समांतर, रेखा AC के समांतर रेखा BC को बढ़ाई गई रेखा पर स्थित बिंदु C डैश से रेखा AB को बढ़ाई गई रेखा को C डैश से एक लाइन खींचने पर उसको क्या करती है वो, एक बार फिर देखो, AC के समांतर बिंदु C डैश से AB की बढ़ाई गई रेखा को C डैश से एक लाइन खींचने पर उसको क्या करती है कि A डैश पर कट करती है। ठीक है, अरे सिंपल लिखो तुम, AC के समांतर C डैश को मिलाया, फुर्सत, फालतू बवाल नहीं। ये हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, A डैश। तो अतः जो पूछ रहा था, अतः एक बार लिख देते लैंग्वेज, अतः एक ऐसे त्रिभुज की रचना हुई, अतः एक ऐसे त्रिभुज की रचना हुई ऐसे कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज, क्या एक ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हुई जिसकी संगत भुजाएं जिसकी संगत भुजाएं अन्य त्रिभुज की, जहां पर मैं ये बोलूँ ट्रायंगल, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, भुजाएं अन्य त्रिभुज की भुजाओं की
1/1/2 या 3/2 गुनी है, बस यही पूछ रहा था वो। अरे कुछ नहीं, ये लास्ट में जो लाइन लिखी होती है उसी से बना देना होता है। बाकी 5 स्टेप कर दिए, 6 स्टेप एकदम नंबर पूरा मिलेगा अगर तुम्हारे एग्जाम से हटा नहीं होगा ये तो। नोट करो इसमें फटाफट। हो गया? ओके। इस पे अभी 3 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, सेम ही है तीनों के तीनों। देखो जो तुम्हारा 5th नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। 5th तुम्हारा बोल रहा कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए जिसमें BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बना देते हैं। BC कितना है हमारा, करवाएगा भाई, बस ट्रायंगल की लैंग्वेज है चेंज कर रहा है। BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर B इक्वल टू 45, नहीं AB इक्वल टू 5, तो अच्छा AB छोड़ो, हाँ ये कितना तुम्हारा दिया है 5, ये दिया तुम्हारा, दिया BC दिया है कितना 6, AB दिया है 5, और एंगल भी तुम्हें दिया हुआ है ABC इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि तुमने BC खींच लिया ये, अब एक 5 सेंटीमीटर का चाप लेके कुछ ऐसा खींच दो, खींच दिया तुमने। अच्छा अब जो तुम्हारा, नहीं पहले चाप ना खींचो, तुम्हारा एंगल है ना ABC, तो एक काम करो तुम B से एंगल बनाओ 60 डिग्री का, ऐसे करके। जानते हो ना कि किसी वहाँ किसी भुजा पर 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले सिखा दिया था। तो 60 का ये, अब ए बी कितना तुम्हारा 5, तो 5 का चाप लगा के ऐसे कुछ खींच दो, तो यहाँ पे कहीं कट कर देगा ये। तो इस पॉइंट को मान लो तुम ए, ये तुम्हारा होगा 5, ये 6, और इसको मिला दो कुछ ऐसे, जो भी हो, तुम्हारा जो भी निकले ये। तो ट्रायंगल तो हमने बना लिया। रचना में साफ साफ लिखो कि हमने किसी भी प्रकार से एक ट्रायंगल की रचना की, एक त्रिभुज की रचना की, एक त्रिभुज की हमने क्या की, रचना की, जिसकी भुजा BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप्स। इसको हमें 3/4 की रेशियो पे डिवाइड करना है। किसके रेशियो पे? 3/4 के रेशियो पे डिवाइड करना है। बड़ी कौन है? 4। खींचो ऐसे BX खींचो। अब लिखो B से, फटाफट लिखो B से, अब क्योंकि अब सेम ही है, B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण, बनाती हुई एक किरण BX खींची, ठीक है। फिर देखो किस पे बांटना है, 3/4 के रेशियो में। सबसे संख्या बड़ी कौन है? 4। तो BX को 4 बराबर भागों में बांटा, 4 बराबर भागों में डिवाइड किया, यानी कि बांट दिया। क्या किया मैंने? 4 बराबर भागों में जब बांट दिया, कुछ इस प्रकार से देखो, 1 2 3 4, यानी कि इसको मानो तुम B1 B2 B3 एंड B4, यानी कि B1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B2 B3 इक्वल टू B3 B4, कुछ इस प्रकार से मैंने बांट दिया। फिर थर्ड पॉइंट मैंने बताया था, जो संख्या नीचे होती है उसको इस पॉइंट से सिर से ज्वाइन करते हैं। तुम्हारा क्या 4 दिया हुआ है, तो मैं B4 को ज्वाइन करूंगा किससे? इससे। लिखो B4 को C से मिलाया। अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर 4 को ही क्यों मिलाएं। 100 बार बता चुका हूं कि जो संख्या नीचे हो उसी को ज्वाइन करते हैं उससे, जो हमारा रेखाखंड खींचा जाता है उस जो संख्या नीचे लिखी हो उसी को उससे मिलाते हैं, ठीक है। और दोनों में से जो संख्या बड़ी हो, तो जो हमारी किरण जाती है न्यून कोण बढ़ाते हुए, उसके उतने पार्ट करते हैं। 4/3 है तो 4 पार्ट, 7/8 है तो 8 पार्ट, जो भी संख्या बड़ी हो। और
और किसी लाइन को बाइसेक्ट करना होता है तो उसमें जितने पार्ट में डिवाइड करना होता है उनको जोड़ देते हैं। अगर 5/3 है तो 5 3 8 में डिवाइड कर देते हैं उसको। लाइन का कंसेप्ट अलग है, ट्रायंगल का कंसेप्ट अलग है। ये हो गया, कुछ नहीं। B4 C के समांतर 3/4, तो 3 को मिला दो, C डैश। B4 C के समांतर क्या करना है कि मुझे B3 से C डैश को मिला दिया, ला दिया, ठीक है। फिर AC के समांतर C डैश से E डैश को मिला दो, E डैश। AC के समांतर क्या है कि AC के समांतर C डैश को E डैश से क्या किया हमने, मिला दिया, मिला दिया। तो बस रचना हो तो कोई, अतः ऐसे अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो गई जिसकी भुजाओं का रेशियो किसी अन्य त्रिभुज की भुजाओं के रेशियो का 3/4 गुना है। ठीक है। एक अभिष्ट त्रिभुज ABC की भुजाओं का किसी अन्य त्रिभुज नहीं, A B A डैश C डैश, B A डैश C डैश, अतः एक अभिष्ट त्रिभुज B A डैश C डैश की भुजाओं का तथा किसी अन्य त्रिभुज ABC भुजाओं ABC की भुजाओं का तथा एक अन्य त्रिभुज ABC की भुजाओं का अनुपात जो है 3/4 गुना है या फिर 3/4 है। ठीक है, नोट करो इसे। अब 6 और 7 उम्मीद करता हूँ कर लोगे यार, ना कर पाओगे, एकदम सिंपल है। इसी तरह जो सर दिस इज सिंपल फॉर यू बट फॉर मी दिस इज वेरी हार्ड। सोचता हूँ भी लग रहा होगा हार्ड, लेकिन एकदम सिंपल है। अगर 1-2 बार भी तुमने इसको किया ढंग से तो रचना अगर तुम्हारे एग्जाम में आई तो उसके नंबर फिक्स है, फिर कोई तुम्हारे नंबर काट नहीं सकता। बहुत से मोस्टली जब मैं भी 10th में था तो मुझे ये कन्फ्यूजन रहता था कि अगर तुम्हारा हमारा 2/3 दिया हुआ है तो किसको जोड़ना है, कितने पार्ट करने हैं, ऐसे सर लोग कर दें, लेकिन उतना क्लियर नहीं हो पाता था। ठीक है, अब देखो तुम क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रायंगल बनाओ ABC जिसमें से BC = 7 सेंटीमीटर। कितना? BC = 7 सेंटीमीटर एंड अदर एंगल B = 45 एंड एक और तुम्हें पैरामीटर दिया हुआ है A = 105। ठीक है, तो तुम पहले बात एक BC खींचो, B to C 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर तुम B से 45 का एंगल बनाओ, जानते हो बनाना यार। एक ऐसे खींचो, एक ऐसे लगाया आर्क, एक ऐसे लगाया, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे। देखो सिखाया था, नहीं सिखाया था? 90 का बाइसेक्ट करना सब सिखा चुका हूँ पहले, जाके फर्स्ट वीडियो देखो, कूद के आगे बीच से। तो कुछ ऐसे इसको मिला देना, तो ये तुम्हारा कितना बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बी से। फिर जो तुम्हारा एंगल ए है, ए तुम्हारा दिया हुआ है 105 डिग्री का, लेकिन दिक्कत ये हुई ना कि तुम्हारा बी से दिया हुआ है 7
ए दिया हुआ तुम्हारा 105, लेकिन हाइट नहीं दी है कि ये तुम्हारा B2A कितना जाएगा, है कि नहीं। तो अगर तुम्हारा ये एंगल मान लो यहाँ से कोई बनाए ऐसे 105 का बने, ये कुछ नहीं, जब नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई सा पॉइंट ले लो, वहाँ से तुम 105 डिग्री का एंगल बनाओ। कैसे बनाओगे, ऐसे खींचा, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, फिर तुम्हें कुछ ऐसे होगा ना, ये क्या होगा तुम्हारा 90 होगा। अब तुम्हें 90 और 120 का बाइसेक्ट कर देना है, ऐसे और ऐसे, तो कुछ तुम्हारा इस टाइप का बनेगा ये, ठीक है। ये कितना बनेगा तुम्हारा 105 डिग्री का, इसको मान लो ए। इसमें और कुछ साइड वगैरह दी ही नहीं, बी सी इक्वल टू 7 दिया है, बी सी इक्वल टू मैंने मान लिया 7। हाँ दिया तो है। अगर तुम्हारा ए 105 बनाएगा, ये 45 है, तो ये कितना होगा बताओ। एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है। बी तुम्हें दिया है 45, वो ए दिया है तुम्हारे 105, तुम्हारा बी दिया है 45, तुम्हें सी नहीं दिया है ना। कितना आएगा तुम्हारा एंगल से इक्वल टू तुम्हारा 180 माइनस 5 दूनी 10, 4 1 5, 150। नहीं, तुम्हारा सी कितना आएगा 30 डिग्री। रुक जाओ 1 मिनट, ज़रा इसको छोड़ो, बताता हूँ मैं। ये समझ में आया, मेरा पॉइंट सही रहेगा। ये समझ में आया ना, तुमने बी से बनाया 45 का। अब ए पता था, जो जहाँ भी मिलेगा ए पॉइंट वो 105 का ही बनाएगा। तो ज़रा सी को फाइंड कर लेते हैं, सी कितना है 30 डिग्री। तो बस पूरी कंसेप्ट जो मिल गया, वो तुम्हें यहाँ से 60 बना के तुम्हारा ऐसे कुछ, इसका तुम कर दो बाइसेक्ट, ऐसे ऐसे, तो 30 वाले को ऐसे मिला दो, तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा 105 का ही मिलेगा। ये तुम्हारा 30 का, इसको मान लो पॉइंट ए। तुम्हें मेजरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है इस पे, ठीक है। ए तुम्हें दिया 45, नहीं 105, बी भी दिया है, तो सी फाइंड कर लो। तो जो तुम्हारी एक साइड दी हुई है बी सी, तो बी का पॉइंट तुम्हें पता है, तो सी से 30 बना दो, तो जहाँ पर कट करेगा वो ऑटोमेटिकली 105 बनाएगा, ठीक है। तो अच्छा, तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, या फिर तुम इसको नोट कर लो एक बार। इसको नोट कर लो, फिर मुझे यहाँ पर रचना के पद लिखने हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें इसका रेशियो क्या है, इसको 4/3 के अनुपात में डिवाइड करना है। कितने, 4/3 के। कुछ नहीं, जो बड़ी संख्या होती है ऐसे करके, ये इसको मानो x, बड़ी क्या है 4, इसके 4 पार्ट कर दो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और जो संख्या नीचे होती है उसको इससे मिलाते हैं, b1 है, ये तुम्हारा b2 है, ये तुम्हारा b3 है, और ये क्या है तुम्हारा b4 है। तो तुम्हारा नीचे क्या है b3, तो तुम b3 को मिला दो c से, ऐसे मिला दिया मैंने, तो सी को यहाँ लिख लो, ठीक है। मैंने b3 को मिला दिया c से। अच्छा, अब ज़रा इसको बढ़ा दो, अब b3 c के समांतर ही तुम्हें b4 को मिलाना है, कुछ ऐसे, तो ये तुम्हारा सी डैश पे मिल जाएगा। फिर AC के समांतर तुम्हें कुछ ऐसे मिलाना है, तो ये तुम्हारा ए डैश से मिल जाएगा। तो हो तो कोई ऐसे तरह जो तुम्हारा ABC होगा और जो तुम्हारा BA डैश C डैश होगा, इन दोनों की जो भुजाओं का रेशियो है ये फिर 4/3 ही होगा। हो गया, 1 मिनट। अब रचना इसकी कर लोगे खुद, मैं करूँगा रचना इसकी, नहीं कर रहा, कर लेना। नहीं, अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम करोगे नहीं, कर देता हूँ। अब ट्रायंगल की रचना कैसे की वो नहीं करना होता है इस पे, फटाफट बताओ कि हमने ABC एक ट्रायंगल की रचना कर दी बस। ट्रायंगल ABC की रचना जब क्या हमने चित्रानुसार की, चित्र के अनुसार जैसा दिया हुआ वैसे हमने की। एंगल B तुम्हारा 45 दिया है, एंगल A दिया है तुम्हारा 105, तब हमने जो C प्राप्त किया है वो हमारा 30 डिग्री आया है। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, फटाफट क्या किया कि B से
न्यून कोण बनाती हुई बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण, हालांकि ये तुम लोगों का काम है, मैं कर ही रहा हूँ, तुम लोग वीडियो रोक दो और खुद से लिखो, फिर बाद में मैच कर लेना। बी से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण बी एक्स खींची, ठीक है। बी एक्स को 4 बराबर, अब 4 ही क्यों, क्योंकि 3 और 4 में से 4 बड़ा है, ठीक है। 4 बराबर भागों में बांटा, भागों में बांटा, जो कुछ इस प्रकार है कि क्या, बी1 इक्वल टू बी1 बी2 इक्वल टू बी2 बी3 इक्वल टू बी3 बी4, बांट दिया इसको। फिर क्या किया मैंने, बी3 से सी को मिला दिया, बी3 को ही क्यों, क्योंकि 3 हमारा नीचे था, इसलिए मैंने बी3 को मिला दिया। तो बी3 को सी से मिलाया, ठीक है। फिर बी3 सी के समांतर बी4 को सी डैश से मिलाया, बी3 सी के समांतर समांतर रेखा बी4 सी डैश, नहीं बी4 को सी डैश से मिला दिया मैंने, ठीक है, ओके। फिर फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ए सी के समांतर, ए सी के समांतर मैंने क्या किया कि सी डैश को ए डैश से मिला दिया, मिलाया, ठीक है। तो अतः एक ऐसे त्रिभुज की रचना हो गई जिन दोनों अगर त्रिभुजों की भुजाओं का रेशियो देखें तो 4/3 होगा। कैसे, अगर मैं देखूँ हमारा ट्रायंगल कौन सा है, बी ए डैश और सी डैश, और अपान कर दूं मैं बी ए सी, तो इनकी जो भुजाओं का दोनों का रेशियो होगा ना, अगर भुजाओं का मैं रेशियो चेक करता हूँ तो हमारा क्या आएगा, 4/3। ये इसका मैं एरिया की बात नहीं कर रहा दोनों की, इन दोनों के भुजाओं के रेशियो की बात कर रहा हूँ। अगर दोनों के भुजाओं का रेशियो देखें तो कितना आएगा, 4/3। तो हमें ऐसे ही ट्रायंगल की रचना करनी थी। अरे तुम लोग खुद से कर सकते हो यार ये ट्रायंगल व्रायंगल, अब इसको कम से कम 6-7 क्वेश्चन कर सको इसी तरह के, ठीक है। अब एक लास्ट है 7 नंबर का, उसको मैं किए दे रहा हूँ, ठीक है। नोट करो इसे फटाफट, हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 और 3 दी हुई है। एक भुजा तुम्हें दी हुई है कितनी, 4, और तुम्हें जो दूसरी भुजा दी हुई है वो कितनी दी हुई है तुम्हें, 3, लेकिन बोला है इन दोनों में से कोई भी कर्ण नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7, देखो लास्ट में ये है, ठीक है। पेज नंबर है तुम्हारा 242, एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर 242 है, बुक ये वाली ये है, ठीक है। हाँ, हालांकि बुक कोई सी भी हो, क्वेश्चन कैसा भी हो, एक बार कॉन्सेप्ट समझो, कोई सी भी बुक हो, सारे में क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। बस तुम्हें अगर कहीं 4/3 दिया हुआ है, कहीं 7/8 हो गया, कहीं 9/12 हो गया, तो तुम्हें अगर कंसेप्ट समझ में आ गया कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, तो क्वेश्चन कोई सा भी हो, ठीक है, हाँ, इजिली कर सकते हो। तो बोल रहा है कि एक ट्रायंगल बनाओ जिसकी भुजाएं 4 और 3 हों, एक त्रिभुज की रचना करो। अच्छा, एक काम करो तुम, एक पहले कोई लाइन खींच लो, इसको मानो कि तुम्हारी कितनी है ये लाइन, ये लाइन तुम्हारी है 4 मान लो इसको मानता हूँ मैं BC, ठीक है। अब समकोण में ये तो पता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ से हम 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। आता है ना ड्रॉ करना, एंगल कैसे खींचते हैं 90 का,
90 60 30 अगर ये सब नहीं आता तो जाके फर्स्ट लेक्चर देखो जो उसका बेसिक लेक्चर है, उसमें सब कुछ बताया गया है, ठीक है। फिर तुम्हारी एक साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 3 का चाप लगाओ ऐसे करके, ऐसे कितने का 3 सेंटीमीटर का तुम्हें चाप लगाना है। तो इसको मान लो पॉइंट ए, और फिर तुम्हें ए टू सी क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, सिंपल सी बात है। तो रचना भी साथ में लिखते जाओ कि हमने क्या किया, हमने आधार बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तथा लंब ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर व और कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री वाले एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना की। क्या की, ए बी सी की क्या की हमने रचना कर दी, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप देखो, इसको तुम्हें डिवाइड करना है 5/3 के रेशियो पे, किस पे 5/3 के रेशियो पे। तो तुम बी से एक खींच दो किरण, बी एक्स खींच दो, बड़ा क्या है 5 है, 5/3 में से बड़ा क्या है 5, तो इसके 5 इक्वल पार्ट कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। बस वही वही बार बार रिपीट हो रहा है, बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण, कौन सी, बी एक्स मैंने क्या किया, खींची, ठीक है। ओके, मैंने बी एक्स खींच दी, इसको मान लेता हूँ मैं B1 B2 B3 B4 एंड B5। एक किरण मैंने क्या कौन सी खींच दी, बी एक्स खींची। फिर सेकंड पॉइंट, बी एक्स को 5 बराबर भागों में बांटा। अब 5 ही क्यों, क्योंकि 5 बटे, देखो 5 बराबर भागों में बांटा, लेकिन 5 ही क्यों, लेकिन क्योंकि 5 और 5/3 में से 5 क्या है, सबसे बड़ा है। बी एक्स को 5 बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया, बांटा कैसे, बी B1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B2 B3 इक्वल टू B3 B4 इक्वल टू B4 B5, ठीक है। अच्छा, फिर जो हमारा नीचे लिखा होता है, मैंने बताया कि उसको रेखाखंड के एंड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। B3 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं B3 को C से मिलाऊंगा, ठीक है। तो B3 को C से क्या कर दिया मैंने, मिला दिया, ठीक है। ओके, फिर बचा हमारा 5। अब 5 को कहाँ मिलाएंगे, तो इसको क्या किया मैंने, बढ़ाना पड़ेगा इसको। तुम ये भी जोड़ सकते हो कि हमने BC को C' तक बढ़ाया, कुछ चीज़ें अपने से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन पहले मेन चीज़ जो है वो समझो। फिर तुम क्या करोगे, तो B5 को मिलाओगे, ये कि तुम्हारा पॉइंट C' होगा, ठीक है। लिखो B3C के समांतर, B3C के समांतर B5 को C' से क्या किया हमने, मिलाया, C' से मिला दिया, ओके। अच्छा, फिर देखो 5th नंबर, अब क्या करेंगे कि थोड़ी हमें इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो AC के समांतर, AC के समांतर में क्या करूँगा कि C' को A' से मिलाऊंगा, कुछ ऐसे। रेखा AC के समांतर, रेखा AC के समांतर C' को A' से मिलाया। समांतर शब्द नहीं छोड़ना, क्योंकि समांतर शब्द ये प्रूव करता है कि जो एंगल इसका है, जो एंगल ये है वही एंगल ये भी है, जो एंगल ये बना रहा है वही एंगल ये भी बना रहा है, तभी दो रेखाएं समांतर हो सकती है। तो तुम लिख सकते हो ना कि अतः जो तुम्हारा ट्रायंगल है कौन सा, BA' C' अपॉन ट्रायंगल BAC जो है हमारा, अगर इनकी भुजाओं का अगर हम रेशियो चेक करें तो हमारा 5/3 ही आएगा।
और किसी को भरोसा ना हो मेरी बात पर तो पटरी लेकर के माप लेना है इसको, बस बनाना है एग्जैक्ट। इसकी हाइट अगर इसकी हाइट से इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 5/3 आएगा। अगर पूरी हाइट से इसको डिवाइड करो तो तुम्हारा 5/3 आएगा। जिसको विश्वास ना हो तो अपना ट्राई कर सकता है, ठीक है। और मेरी मतलब यही वो है, इच्छा है कि जब तुम लोग लेक्चर नंबर 2 पे आओ, यानी कि इस वाले लेक्चर पे आना, तो प्रयास करना कि जो फर्स्ट लेक्चर है उसको देख लेना। अगर नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद फर्स्ट को देख लेना। एक तुम्हारे अंदर बेसिक समझ विकसित हो जाएगी कि क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। तो अगले वीडियो पर डिस्कस करेंगे हम 11.2, ठीक है।